तो अपन ये करते आ रहे थे कि संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा। और किस तरीके से ये शुरू होता है, इसकी प्रक्रिया चालू है। यहां तक आ गए अपन कि कर्मों का मार्ग यज्ञ के इस पथ से चलकर भक्ति के मार्ग से जा मिलता है। यह स्वयं ही एक ऐसी परिपूर्ण, तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति हो सकता है जिसकी की हृदय मांग कर सकता हो, या जिसकी मन का प्रबल भाव कल्पना कर सकता हो। इसके बाद मतलब कर्मों का जो मार्ग है, वो अवश्यंभावी रूप से आपको ऐसी पूर्ण, तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति तक लेके चला जाएगा कि हार्ट के अकेले के, यूँ तो हार्ट का अगर कंप्लीट मूवमेंट हो, कोई भी कंप्लीट मूवमेंट अपने आप के अंदर सारे भागों को लेके आएगा ही आएगा। एकांगी नहीं रह सकता वो। तो ये कह रहे हैं कि कर्मों का यज्ञ जो है, वो आगे चलकर भक्ति के मार्ग से जा मिलता है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि कर्मों के पीछे भक्ति का पुट अवश्य ही पहले रहा था, नहीं तो वो कर्म आप सस्टेन कर नहीं सकते थे। कौन-सी चीज़ है जिसने आपके बैकग्राउंड में रह के भी उन कर्मों को सतत जारी रखा? नहीं, अपने पास अगर ध्यान से देखें, कोई आधार नहीं है उन कर्मों को जारी रखने का। यदि पीछे से आपके पास कोई सीक्रेट सस्टेनेंस न हो, उसको जारी रखने का कोई कारण, कोई भाव न हो, तो धीरे-धीरे वो जैसी भक्ति के अंदर जाके मिलता है। और इनफैक्ट ये भी कोई वन पॉइंटेड गेम नहीं है कि इसमें आके आप भक्ति में मिल गए। ये तो हमेशा ही एक-दूसरे को परिवर्धित करते रहते हैं और कोई अंत नहीं है इसका। इसमें जो आपके ट्रांसम्यूटेशंस होते हैं, इसके अंदर से आपके बीइंग में जो लेयर्स निकल के आती हैं, आप जो चीज़ एक्सप्रेशन में लेके आते हैं, और ऐसी चीज़ें और ऐसे भाग जो पहले प्रकाश में नहीं आए थे, ऐसी संभावनाएँ जो लेटेंट थीं, ये सारे भी हो सकते हैं। यदि हम ये चलना चलना तय करें, ये सारी चीज़ें ये इंतज़ार कर रही हैं, ये सारी की सारी। इसमें ये नहीं कि भक्ति में प्रवेश करोगे बस भक्ति हो गई, ये नहीं। उससे बस ज्ञान आ गया। अरे बस कहाँ, ये तो यात्रा शुरू हुई। अब तो आपकी निधियाँ खुलना शुरू हुई हैं और उससे जो संभावनाएँ हैं वो प्रस्फुटित होना शुरू हुई हैं। इसके बाद इस योग का अभ्यास एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान के सतत आंतरिक स्मरण की मांग करता है। ज्ञान के केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान, केंद्रीय मुक्तिदायी जो ज्ञान है, उसका सतत आंतरिक स्मरण वो रहे। और हमारे लिए क्या हो सकता है? माँ के चरण। भई अपने जीवन का जो केंद्रीय उद्देश्य है, उसकी सतत स्मृति, आंतरिक स्मृति। और इसके साथ ही इस स्मरण को प्रगाढ़ बनाने के लिए कर्म में इस ज्ञान की निरंतर सक्रिय मूर्त रूपों में अभिव्यक्ति सम्मिलित हो जाती है। तो जो कर्म है, उसका मार्ग धीरे-धीरे भक्ति तक लेके जाता है। वो ये मांग करती है कि जो मुक्तिदायी केंद्रीय सेंट्रल जो नॉलेज है, उसकी सतत आंतरिक स्मृति, उसके बिना कर नहीं पाएँगे भई। ये नहीं आपको ये प्रक्रिया बता दी गई और ये प्रक्रिया इसी तरीके से फ़ॉलो करती है, ऐसा नहीं। ये हर जने के फ्रेमवर्क के अनुसार है। किसको किसमें सुविधा होगी, किसको किसके अंदर सुविधा होगी। तो ये हर जने के व्यक्तिगत जो उसका फ्रेमवर्क है, उसका जो ढाँचा है, उसके हिसाब से कौन-सी प्रक्रिया आएगी। और ये भी देखिए मानसिक रूप से समझने के लिए है। ये ड्राई और कट इस तरीके से कि कट एंड ड्राई इस क्यों ये सीधा-सीधा नहीं है कि आपने कंपार्टमेंटलाइज़ कर दिया इसको, ये कर्म है, ये ज्ञान है, ये भक्ति है, हो नहीं सकता। इसके साथ ही इस स्मरण को प्रगाढ़ बनाने के लिए इस कर्म में, इस ज्ञान की निरंतर निरंतर ये जो ज्ञान कि आपका जीवन किस आधार पे है, केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान जो है, अब उसको क्या करना है, सक्रिय मूर्त रूपों में। अभी विचार के अंदर एब्स्ट्रैक्ट तरीके से है, अब आपने कॉन्क्रीट उसको फॉर्म दे दिया। जो भी आप कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट उसका एक्सप्रेशन है। भोजन कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन है, व्यापार कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन है। आप कुछ भी कर रहे हैं, तो निरंतर इसका सक्रिय मूर्त रूपों में अभिव्यक्ति, ये इसमें शामिल हो जाती है।
पहले निरंतरता नहीं रहती, धीरे-धीरे आप ये पाते हैं, इन जिन मोमेंट्स में वो रह पाती है, उसके अंदर तो आपकी चेतना बड़ी इलेटेड रहती है, जिनमें वो नहीं कर पाते, ये धीरे-धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, आप समझते रहते हैं। कर्मों का, ज्ञान का, भक्ति का, इन सारों का यज्ञ जो है, निरंतर आगे चलता रहता है। सब में एक ही आत्मा है, एक में भगवान ही सब कुछ है। सब भगवान में हैं, सब भगवान हैं। मतलब सब भगवान में हैं, भगवान सब में हैं और सब भगवान हैं। ये रियलाइज़ेशन जो हम रिकॉर्ड ऑफ योग में भी पढ़ पढ़ के गए थे, और विश्व में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह विचार या यह श्रद्धा तब तक कार्यकर्ता का संपूर्ण आधार या पृष्ठभूमि रहती है, जब तक कि यह उसकी चेतना का संपूर्ण तत्व ही नहीं बन जाती। तब फिर आप ये ऐसा विचार नहीं करते, न इन चीज़ों के बारे में कोई इतना ध्यान देते, क्योंकि ये तो आपका आधार है। जिस आधार के ऊपर आप खड़े हो, उस बार-बार उसके ऊपर क्या चिंतन करोगे? अब इसके आधार पे अब आप क्या कर सकते हो, उसकी बात है। इस प्रकार के स्मरण को, अपने आप को क्रियाशील बनाने वाले इस प्रकार के ध्यान को, अंत में उसके, किसके, जिसका हम इतने शक्तिशाली रूप से स्मरण करते हैं अथवा इतने अनवरत रूप से ध्यान करते हैं, प्रगाढ़ और निर्बाध दर्शन तथा जीवंत और सर्वसमावेशी चेतना में बदल जाना चाहिए। इस प्रकार के ध्यान को अंत में उसके प्रगाढ़ और निर्बाध दर्शन, कि उसी चीज का हर जगह, हर कण के अंदर आपको दर्शन प्राप्त हो, जीवंत और सर्वसमावेशी चेतना में बदल जाना चाहिए। कोई भी चीज उससे इतर रह नहीं जाती, चाहे वो देश हो, चाहे देश से जो संबंधित कोई चीजें हो, आपकी अपने विषय में हो, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं रह जाता जो इससे बाहर का हो। साधना एक चीज है, आध्यात्मिक जीवन एक है, सामान्य जीवन एक है, ये रह नहीं जाता और सर्वसमावेशी चेतना में बदल जाना चाहिए, और निश्चय ही ये बदल भी जाता है। इसमें मित्र है, शत्रु है, आप कैसे उनसे डील करेंगे, ये इश्यू नहीं रह जाते। हाँ, आप डील करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे करते हैं। माँ श्री अरविंद डील नहीं कर रहे थे क्या? कितनी गंभीर उनकी जो इंटरवेंशन था इसके अंदर, युद्ध के अंदर, सामान्य व्यक्ति को तो कल्पना के अंदर नहीं आ सकता कि ये इस तरीके से दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उनको सेंस नहीं था। इतने बड़े आश्रम का मैनेजमेंट कर रहे थे वो, और किस आधार के ऊपर? तो थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल सेंस तो था कि कैसे, किसके साथ, मतलब कितने बढ़िया तरीके से उसका संचालन था, आप ये देखिए। और किसके आधार पे? पैसे या कोई हायरार्की या कोई इन आधारों के ऊपर भी चलाना कितना मुश्किल है। वहां तो ऐसा कोई आधार ही नहीं था कि आपके कोई और दूसरा बाहरी इंसेंटिव हो। बाहरी इंसेंटिव के आधार पे भी सुचारू किसी संस्था को, और जिसमें इतने लोग हों और इतनी वैरायटी के लोग हों, जहां कोई उनके ऊपर बाहरी तरीके का अंकुश ना हो, पूरी स्वतंत्रता हो, और जिसमें आनंद की कोई, कि भई माँ कह रही है, अल्टीमेट बात है कि माँ मेरे से इतना प्रेम करती है, देखो। इस आधार के ऊपर उस चीज की रचना करना, आप कल्पना करके देखिए कि एक जना आपके पास आए या आप कहीं हो, तो कितना निभा पाएंगे हम, जबकि वो माँ की चेतना को कैरी करता हो, हमारी जो एस्पिरेशन है उसके तारतम्य में हो, तो भी एक तालमेल बिठा पाना, एक उस आधार पे 4 जनों का ग्रुप लेके भी चलना कितना मुश्किल है। तो ये तो हमारे सामने ये है कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रत्येक क्षण समस्त सत्ता, संकल्प और कर्म के उद्गम से संबद्धता रखने के लिए बाध्य करेगा। मतलब यदि आप कर्म करेंगे, मेरे को माँ के निहित करना है, यदि ये संकल्प भी कर लेते हैं, तो तुरंत फिर बाद में आपको अपनी प्रेरणा यहाँ से कि मैं करूँ क्या अब? तो आपको बाहर से तो पता चलेगा नहीं। धीरे-धीरे आप ये टटोलेंगे, भी ये वाली चीज़ है। मेरा केंद्रीय संकल्प क्या है? हाँ, ये काम उसके तारतम्य में है। तो शुरू में आप कहते हैं मैं कैसे करूँ? कैसे क्या? आपका जो केंद्रीय संकल्प है, उसके दर्पण के ऊपर इसको उतार के देख लो, तो ये अपने आप अपने रंग बता देगा। तो प्रत्येक क्षण समस्त सत्ता,
संकल्प और कर्म के उद्गम से संबद्धता रखने के लिए बाध्य करेगा। आपकी जो समस्त सत्ता संकल्प और कर्म के उद्गम से इसके लिए बाध्य करेगा, और इसके साथ ही एकाएक सभी विभिन्न रूपों तथा प्रतीतियों का उस तत्व में जो इनका कारण और धर्ता है, ग्रहण और अतिक्रम हो जाता है। फिर जो है धीरे-धीरे आपके इन सभी कर्मों का जो आप कर रहे हैं, वो अधिग्रहित हो जाते हैं। इसके अंदर तत् कोई एक सुप्रीम रियलिटी जो केंद्रीय तरीके से आप अपने अंदर धारण करके चल रहे थे, जो इन सारी चीज़ों का आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका कारण और धर्ता है, उसके द्वारा ये ग्रहित हो जाते हैं और अतिक्रम हो जाते हैं। भई जैसे सामान्य आप पेंटिंग कर रहे हैं, अब वो ही यदि माँ की चेतना आ जाएगी, वो अतिक्रम कर जाएँगे आप। आपके हाथ कुछ और करेंगे, आपके रंग कुछ और उसके अंदर बोलना शुरू कर देंगे। आप संगीतकार हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा भाव आपके अंदर ये वाला प्रवेश कर जाएगा, स्वर वही चीज़ थोड़ी बोलेंगे। आप व्यापार कर रहे हैं, पहले ये इस तरीके से कर रहे हैं, पर और इसके अंदर प्रवेश कर गई और माँ की चेतना आपके अंदर आ गई, ये ऐसा थोड़ी रह जाएगा। तो हर चीज़ जो है वो अतिक्रम हो जाएगी। पर ये नहीं, आप ये आग्रह करें कि मेरा वर्तमान ढाँचा है, उसी के अंदर कर लें, तो ये तो शुरुआत भी नहीं हुई। ये तो तुरंत ही माँ से पूछ के कि मेरे को कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस तरीके से तब वो अधिग्रहित होंगे और अतिक्रम हो सकते हैं। नहीं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, माँ कहाँ अधिग्रहित करेगी? ये तो मेरे अपने प्रेजुडिसेस और मेरे अपने तरीके हैं, उनको मैं सुखद बना रहा हूँ, उसको डेकोरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दोनों मूवमेंट आप देख सकते हैं। आप दोनों को प्रोजेक्ट करके अपने प्रज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसके सामने रख के देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। यह मार्ग विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में, भौतिक रूप में देखने के समान ही प्रत्यक्ष रूप में आत्मा की विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही हर एक्ट के अंदर जो विश्वव्यापी यूनिवर्सल जो स्पिरिट है, उसके कार्यों को, उसकी कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में अभी वर्तमान में यदि आपको कह दिया जाए ये दृष्टिकोण न हो, कौन सी वाली घटना को किस तरीके से माना जाए? श्री अरविंद जो इंटरवीन कर रहे थे, अब दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने कहा कि भई ये सुभाष जो कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, मेरे को इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब यूँ यदि आप ये देखें, श्री अरविंद के प्रति आपकी जो भी निष्ठा है, अगर बैकग्राउंड न पता हो, आप ये कहेंगे ये तो देश विरोधी व्यक्ति है, इससे ज़्यादा विरोधी कौन? आज़ाद हिंद फ़ौज जो वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्लोज़ कॉम्बैट रही आज़ाद हिंद फ़ौज की, और इतनी घोर कोई जो लड़ाई या संघर्ष ऐसा नहीं रहा उनके साथ, बस थोड़ा-सा ही अंतर रहा, अदरवाइज़ जितना इन्होंने संघर्ष किया, उतना किसी ने किया नहीं। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भई अब ये गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इसके अंदर मेरा जो वरद हस्त है, वो ब्रिटेन के साथ है, ये गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद एक लड़ाई जो है आज़ाद हिंद फ़ौज है, वो नहीं जीती, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो खत्म ही होती गई, नष्ट हो गई। अब बताइए कि ये कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं? विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में, अभी तो उसके जो फुटस्टेप्स हैं कि वो आगे गई, उसको देखना हमको मुश्किल है। ये तो खाली श्री अरविंद की लाइट में हम देख सकते हैं, और वो भी बहुत गहन तरीके से, बारीकी से देखें इसका मायना क्या निकलता है। वो कोई चीज़ पत्रों के माध्यम से कहते हैं, उन्होंने एक चीज़ कही, पर उसको अगर एनालाइज़ करो तो उसमें इतने मीनिंग्स निकल के आते हैं, कि इसका ये अर्थ निकला, व्यावहारिक तरीके से देखो इसका ये अर्थ निकलता है। तो आप ये देखिए कि उसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो कैसा महसूस हुआ होगा, और दिलीप कुमार रॉय को क्या महसूस हुआ होगा उस समय। और या फिर कोई दूसरे व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि ये श्री अरबिंदो का ये या श्री अरबिंदो ने ये भगवान कृष्ण का ये अफ़र्मेशन है कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता प्रदान करी गई। अब वो कहते हैं इसमें इनका क्या इंटरवेंशन है? अरे सीधा-सीधा वो कहे भई आपने प्रॉमिस से ज़्यादा दे दिया मेरे को तो।
वायदा तो एक राष्ट्र का किया था, 2 कर दिया आपने, ज़्यादा फुलफिल कर दिया। तो ये जो विश्वव्यापी आत्मा की कृतियाँ हैं, कैसे वो काम कर रही है, एक इंडिविजुअल के अंदर और उसके जो वैश्विक मूवमेंट्स है, उसके अंदर क्या कार्य कर रही है वो। अगर ये न हो, तो भारत के विषय में, उसकी आत्मा के विषय में एब्स्ट्रैक्ट तरीके से तो आप कह सकते हो, हाँ, ये देश की आत्मा, ये भारत जगत गुरु होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, अभी तक हमको कोई सेंस है ही नहीं कि ये कॉस्मिक बीइंग्स कितने विशाल हो सकते हैं, उनकी क्रिया क्या हो सकती है, हमको कोई आइडिया नहीं है इसका। बस एक सुरुचि के लिए बोलते हैं। कोई अच्छी पेंटिंग है, उसको कह देंगे आध्यात्मिक है, अच्छा म्यूज़िक है, उसको कह देंगे ये आध्यात्मिक है। कोई फिलैंथ्रोपिस्ट कोई है, उसके कर्मों को देख के कह देंगे ये आध्यात्मिक है। हमको कोई सेंस नहीं है कि क्या तो आध्यात्मिक है, कौन-सी विश्वव्यापी गति है, कुछ भी नहीं। आप ये करके देख लीजिए। ये तो थोड़ा बहुत श्री अरबिंदो के द्वारा दिया पर्सपेक्टिव है और वो भी एक्चुअल में कहाँ उसको लागू करना चाहिए, हर कहीं हम लागू कर बैठते हैं, हर कहीं कुछ भी है। ये बड़ी विचित्र बात है यदि आप ध्यान से देखें तो। और जैसे ही ये मूवमेंट चालू हो जाता है, तो यदि आप में से कोई कहे, "हाँ, हाँ, समझ में आ गया।" अरे! ये कहाँ से समझ में आ गया? अपने खुद के ही मूवमेंट नहीं समझ में आते, विश्वव्यापी आत्मा की कृतियाँ कहाँ से समझ में आएँगी? आपका कौन-सा मूवमेंट ग्रीड के कारण आ रहा है या एक्चुअल में आपके शरीर की आवश्यकता है? या आपके ये कोई भीतर से कोई भय है, उसके कारण ये विचार आ रहे हैं, पता नहीं, बिना डिग्री मेरे बच्चे का क्या होगा? या कोई भी या कोई एस्पिरेशन माँ के लिए अब उसको कामना से कैसे भिन्न करें? डिज़ायर एंड एस्पिरेशन या कैसे घुली-मिली आ रही है? या ये ऐसे करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल सेंस के कारण कह रहे हो या किस कारण कह रहे हो? हमको ये किन्हीं भी मूवमेंट्स का खाली अंतरात्मा ये चीज़ बता सकती है और बारी भाग नहीं बता सकते। बड़ा क्लियर है ये। ये एकमात्र अंतरात्मा है, उसका पॉइंटर एकदम सटीक है। तो हम में से कौन ये स्पष्ट तरीके से कह सकता है, नहीं, नहीं मेरा पॉइंटर तो ये काम कर रहा है। ये तो धोखा खाने का बड़ा बहुत सरल तरीका है। ये मार्ग विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में, भौतिक रूप में देखने के समान ही प्रत्यक्ष रूप में, बिना देखे अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सकता। स्पष्ट देखता है वो और हर जगह उसको देखे बिना नहीं जाता वो। उसके अनुसार अपनी चरमावस्था में यह अतिमानस परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास, चिंतन, संकल्पन और कर्म निष्पादन की स्थिति तक उठ जाता है। जो कुछ हम देखते और सुनते हैं, जो कुछ भी हम स्पर्श करते और अनुभव करते हैं, जिस सब के विषय में हम सचेतन हैं, उस सब को हमें उसी वस्तु के रूप में जानना और अनुभव करना होगा, जिसकी हम पूजा और सेवा करते हैं। हमारे लिए ये है कि हमारा जीवन, हमारा कर्म, हमारा चिंतन, हमारा भाव जो कुछ भी है, वो एकमात्र माँ के निहित हो। बाहरी कर्म आप क्या कर रहे हो, वो कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका उत्प्रेरण कहाँ से हो रहा है। कोई भी कर्म जो है माँ के निहित हो सकता है और कितना भी बाहरी तरीके से देख के सो कॉल्ड जिसको यूँ कंसिडर किया जाता है कि ये तो आध्यात्मिक कार्य है, उसमें वैसी चीज़ न हो। और जो बिल्कुल इमोरल और अनाध्यात्मिक माना जाता है, हो सकता है वो थ्रू एंड थ्रू आपको माँ वही चीज़ करवा रही हो। तो इसके एकमात्र निर्णायक आप हैं। तो इसके लिए आप बाध्य हो जाते हो अपने को सिंसियरली उसके अंदर डालने के लिए क्योंकि इसमें धोखे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही ज़्यादा हैं। जो सिंसियर है वो ही धोखा खाते हैं, दूसरे तो गोद में ही हैं उसके। जो सिंसियर हैं, उनको धोखा लगता है। इनसिंसियर की तो बात ही नहीं चल रही। ये धोखा खाएँगे क्योंकि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कोई चीज़ ले रहा हूँ, उसमें सतर्क मैं हो रहा हूँ, तो भी आपको धोखा हो रहा है। जिसको खाना ही धोखा है या जिसको उससे मतलब ही सरोकार ही नहीं है, तो वो तो इस दायरे में ही नहीं है। और बार-बार ऐसे धोखे खा के व्यक्ति समझता अच्छा इनके ये रंग हैं, कि वो बेचारा जानता थोड़ी है इसके क्या रंग हैं। पर समझदारी इसमें ये है, ये स्वीकार करने के अंदर कि धोखा तो निश्चित है। ये तो तय मानिए कि आप अपने तरीके के धोखे में हैं, मैं मेरे तरीके के धोखे में हूँ। समझदारी इसके अंदर है ये स्वीकार कर लेना मैं धोखे में हूँ, अब कौन-सा वाला है ये जल्दी से पता कर लें और उससे आउटग्रो कर जाएँ। उससे आउटग्रो करके एक नए धोखे में आप आ जाएँगे।
तो ये तो तय मानिए कि आपकी है ये धोखे में ही सारी की सारी चीज़, पर उसको स्वीकार करके जल्दी से हम उसके रंग समझ जाएँ, तो उससे तो छूट निकलें, जितना संभव है उतना। सभी को भगवान की प्रतिमा में परिणत करना होगा, सभी को उसे उसके देवता के निवास धाम के रूप में देखना होगा तथा शाश्वत सर्वव्यापकता से आवरित करना होगा, मतलब उससे कवर करना होगा उसको। कोई भी कर्म कर रहे हो, उसके ऊपर आवरण चढ़ाना पड़ेगा माँ का, वो सहज स्वीकार करे या न करे। पर इसके अंदर आपने हठ धर्मिता पकड़ रखी है कि मेरे को तो यही वाली चीज़ करनी है, इस पे मैं आवरण चढ़ा दूँ, वो होगा नहीं। वो आप कर नहीं पाएँगे सफल तरीके से। अगर आप सिंसियर हैं, तो ये कर नहीं पाएँगे, एक संघर्ष पैदा हो जाएगा। तो इसमें जो है भगवान की प्रतिमा में परिणत कर देना होगा सब कुछ को। और पहली शुरुआत इसके लिए आपकी और हमारी सबसे पहले क्या है, जो चीज़ें इसका खंडन करती है, उसको तुरंत ही छोड़ दो, आगे का मार्ग नहीं तो शुरू नहीं होगा। ये जितनी प्रक्रियाएँ बताई गई हैं, ये कभी नहीं होंगी। आपका जो यान है, वो कभी उड़ान नहीं लेगा यदि एक भी रस्सी बंधी है तो, कभी नहीं ले सकता। भई ये कॉमन सेंस की सी बात है। और यदि मैं उन्हीं रस्सियों को रीइन्फोर्स करने के लग रहा हूँ, तब तो बात ही क्या। ये तो तब है जब ऐसी सूक्ष्म रस्सियाँ हों, मैं रोज़ ढूँढता हूँ भई कहाँ रस्सी बंधी है, उनको खोलने के लग रहा हूँ, भई हटाओ इनको। और या इतनी एस्पिरेशन में ताकत है कि तोड़ के निकल गए आप। वो इंटेंसिटी हो सकती है, वो समर्पण से, माँ के प्रति ऐसा कोई भाव आया, वो दरकिनार कर देता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। अब ये सारी प्रक्रियाएँ वो भी आएगा, फिर बाद में और नई चीज़ें हैं, ये चलता रहता है। पर गिवन कंडीशंस के अंदर आपको जितनी शक्ति, आपको जितना ज्ञान, जितना जो कुछ भी दिया गया है, उस लाइट में जो चीज़ आपको बाँध रही है, माँ का खंडन कर रही है, जो आपको लगता है खंडन कर रही है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। उसको तो तत्क्षण, अगर आज भी आप उसको कैरी करते हो, तो कल नहीं कर पाओगे। ये तय मानिए कि आज आपको माँ ने कॉन्शसनेस और नेसेसरी पावर दिया है, जो आज आपको नज़र आ रहा है। उसी में आप नहीं कर रहे, तो आप क्या आशा करते हैं, कल कैसे कर लेंगे? कल तो उसने और जड़ें जमा ली है आपके अंदर। ये इनसिंसियरिटी है। बहुत पहले भी नहीं, तो अपनी समाप्ति के समय ये कर्म मार्ग, ये जो कर्म मार्ग है, भागवत उपस्थिति और संकल्प एवं बल के साथ अंतर्मिलन होने पर एक ज्ञान मार्ग में बदल जाता है। गीता इसी तरीके से ये त्रिविध जो मार्ग है, वो कह रहे हैं त्रिविध है ही नहीं। इनफैक्ट शुरू से भी त्रिविध नहीं है, नहीं तो आप कर्म नहीं कर सकते। ऐसा कर्म जिसके अंदर मेरे को आनंद नहीं आ रहा हो, तो लेटेंट कहीं न कहीं उसके पीछे ज्ञान है और लेटेंट उसके अंदर कहीं न कहीं भक्ति है। तब आप उसको किसी भी लेवल पे सस्टेन कर सकते हो, नहीं तो कर नहीं सकते। आपको कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ ऐसा है, जो सस्टेन उसके अंदर निरंतर बनाए रखता है। और यदि आप बनाए रख रहे हो, तो आप सिद्धि तक निश्चित रूप से पहुँच जाओगे। आप भक्ति को भी उतार लाओगे, आप ज्ञान को भी उतार लाओगे। क्योंकि ये हैं उसके साथ, ये लेटेंट हैं, निश्चित हैं। ज्ञान मार्ग में बदल जाता है, जो ऐसे किसी भी मार्ग से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण होता है, जिसे कोरी मानवीय मति रच सकती है या बुद्धि की खोज उपलब्ध कर सकती है। तो पहले भक्ति इतनी हाईएस्ट और इतनी सर्वांगीण पूर्ण भक्ति होगी, जिसका कि हृदय मांग कर सकता है या कल्पना कर सकता है। तो वैसे ही जब ये आप चलते रहते हो इसके ऊपर, तो ऐसे ज्ञान में परिणत कि पूर्ण सर्वांगीण होता है, कोरी मानवीय मति जिसको को कल्पना नहीं कर सकती जिस बात की। तब आप एक्चुअल में जो सच्चा कर्म है, सच्चा ज्ञान है, जो कि प्रस्फुटित हो रहा है अभी श्री अरविंद की वाणी के माध्यम से। पहले तो ये ही बातें जो है, आपको और बिल्कुल अलग लाइट में समझ में आने लगेगी। ये शब्द कोरे शब्द नहीं है, आपके जीवन की पूरी यात्रा है, उसका वृत्तांत है ये। आपके साथ क्या घटा, वो सारे का चित्रण है। आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका पूर्वानुमान है। सब टोटल चीज़ें हैं, सारी की सारी इसमें पूरी चीज़ दे रखी है। विशेष आनंद आपका ये है कि जब आपके साथ ये घटित होगी, तो आप उस आनंद को और अंतरंग तरीके से, भई अभी तो ये वर्णन है मान लीजिए, और आपके लिए किसी के लिए तो अबोध वर्णन भी हो सकता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, होता क्या है ये? अंत में
यज्ञ रूपी इस योग का अभ्यास हमें अपने मन, संकल्प और कर्म में से अहम भाव के समस्त आंतरिक अवलंबनों को त्यागने के लिए और अपनी प्रकृति में से इसके बीज, इसकी उपस्थिति एवं इसके प्रभाव को निकाल फेंकने के लिए बाध्य करता है। अभी तक सारा काम हुआ है, उसमें अहम भाव कहीं गया नहीं है। अंत में आपने कर्म कर लिया, आपके अंदर भक्ति जो है, वो ऐसी जिसका कि हृदय मांग कर सकता हो, ऐसी सर्वांगीण आ गई। इसके अंदर ज्ञान ऐसा आ गया जिसको कोरी मानवीय मति, मानवीय, और इसके अंदर मानवीय एकदम निचले अर्थ में नहीं, आपकी ऊँची से ऊँची मानवीय मति भी, आप बहुत समझदार हो, तो भी क्या हो? कुछ नहीं। अगर माँ का काम कर ही नहीं रहे, तो समझदारी क्या काम की है फिर? अभी तो समझदारी कहाँ है? तो ये तीनों भी हो गए, तो भी ये कह रहे हैं अपने मन, संकल्प और कर्म में से अहम भाव के समस्त आंतरिक अवलंबनों, आंतरिक अभी भी सपोर्ट्स बाकी हैं उसके। अब ये कैसे होते होंगे? ये तो बड़ी सूक्ष्म बात है। ये तो आपका गुरु बता सकता है, या आपकी अंतरात्मा, वो बताएगी ये गलत है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये जो साइकिक का पूरा वर्णन है, वो ही एकमात्र आपको बताएगा, और कोई दूसरा आपको बता ही नहीं सकता। ये कभी आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बाहरी तरीके से तो आप साधु हो रहे हो। आप ऐसे संत हो रहे हो जो जिसकी लोग वाह-वाही कर रहे हैं, जिसका पूजन हो रहा है। अंतरात्मा आके कह रही है, "तू सड़ रहा है एकदम।" अब ये तो अंतरात्मा बता सकती है, आपके गुरु बता सकते हैं, आपके इष्ट बता सकते हैं, या जो इस मार्ग का व्यक्ति है, उसका जो शब्द है, वो सत्य का शब्द है, वो बता सकता है कि यार ये क्या किया तूने? इसमें तो सड़ांध आ रही है। इसकी बजाय जो जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, उसमें उतनी नहीं आ रही कि जितना कि आप ये सेल्फ सैटिस्फाई होके बैठ गए, मत महात्मा जी हो गया, मेरे को सिद्धि हो गई। तो आप जिस तरीके से स्टैग्नेट करते हो, और जो आपके अंदर दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, स्टैग्नेट करते ही दुर्गंध आनी शुरू हो गई। क्योंकि आप तो मान के अच्छा मैं तो पहुँच गया, मुकाम आ गया मेरा तो। हाँ, मेरे को तो माँ की, श्री अरविंद की वाणी भी समझ में आ गई, गीता भी हमने इतनी बार पढ़ ली। बस ये तो बिल्कुल साफ-साफ है, इसमें बात क्या है? हो गया ये तो। तो फिर अब अब आगे कुछ नहीं, हम तो समझ गए, हमको साक्षात्कार भी हो गया। भगवान बाँसुरी सुनाता है मेरे कान के अंदर, और क्या चाहिए? जहाँ हाथ रख देता हूँ, वहाँ हीलिंग हो जाती है। जिसकी तरफ देखता हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरा नाम लेने मात्र से, जैसे सहस्त्रबाहु, उसका नाम लेने मात्र से क्या किसी की कोई समस्याएँ हो, वो मिट जाएँगी। आपके नाम से जो है लोगों की समस्याएँ मिट जाती हो, पर हो क्या आप? तो अहम भाव के समस्त आंतरिक अवलंबन जो हैं, अभी सपोर्ट्स भीतर बचे हुए हैं, उनको त्यागने के लिए और अपनी प्रकृति में से इसके बीज, इसका बीज मात्र है, इसकी उपस्थिति एवं इसके प्रभाव को निकाल फेंकने के लिए बाध्य करता है। अब यूँ तो ये लाइन हमने पढ़ ली, पूरा जीवन भी लग जाए और हम इसको साक्षात्कार कर पाएँ, ये कोई आवश्यक नहीं है कि कर्म आपका चले, उसमें वो चीज़ें आएँ, किस तरीके से आएँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑलरेडी वो ऑपरेट न कर रही हो किसी तरीके से, कि जिसके अंदर ज्ञान भी है, वो भी प्रवेश कर चुका हो, भक्ति है, वो भी किसी तरीके से पूर्ण क्या होती है। पर फिर भी ये कोई कोरी अकेली क्रिया आप में काम कर रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। सारी काम कर रही हो सकती हैं, कोई एक प्रिडोमिनेट कर सकती है। ये धीरे-धीरे अनन्यता जब आती रहती है, आप मार्ग पे चलते रहते हैं, और तब जाके कोई दिन, एक दिन जब आप ये महसूस करें अपना तो हाँ, ये एक बेस तैयार हो गया, उस दिन अचानक एक लड़खड़ाहट आए, एक ठोकर लगे, और तो आपको पता चले अरे! अभी अहम भाव का आंतरिक अवलंबन तो तैयार है। बाहरी तरीके से तो कोई ऐसा कर्म नहीं है, पर ये आंतरिक अवलंबन, अब ये कौन से हो सकते हैं? ये कैसे इसको एलैबोरेट अपॉन किया जा सकता है? ये तो बहुत इन्वॉल्व्ड चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है ये। सब कुछ भगवान के लिए ही करना होगा। अब ये एक ऐसा रेटरिक है जो दुनिया में सब जगह, हर कॉलम के अंदर अच्छे भले कॉलम हैं, सब भगवान के लिए, सब इनके लिए, होता है नहीं। सभी कुछ को भगवान की ओर ही लक्षित करना होगा।
सारी चीज को। और यहीं से तो उसने अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे देखा कैसा विशेष व्यक्ति है, इसको तो तुरंत जो आर्मी ऑफ साधु सन्यासी है उसके अंदर इसको भर्ती कर लेना चाहिए। ये भगवान ने जो है एक गलत निर्णय कर लिया, इसको एक दूसरे मार्ग के अंदर झोंक दिया, जबकि ये तो तैयार है। ये तो अपने गांडीव वगैरह छोड़ के, त्याग के, तूष्णीम बभूव, चुपचाप बैठ गया वहां पीछे, रथ के अंदर पीछे, डिस्पोंडेंट होके पीछे एकदम शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया। तो भगवान को कहना चाहिए था, ले भाई तेरा मैं मुंडन कर देता हूँ और तेरे को मैं दीक्षा दे देता हूँ। आज से तू इस पंथ का या इसका जो भी है वो प्रणेता हो गया, या इसके अंदर तू शामिल हो गया। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा खड़ा हो और युद्ध कर। इसके अंदर अगर हार जाता है, अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो स्वर्ग को भोग करेगा, और यदि इसके अंदर तू जो है सफल होता है, तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर भोग करेगा। तो इसलिए ये जितने भी जो ये रेटरिक है, भगवान के लिए सब करना है, इसके लिए सब करना है, और हम सब वैसे ही कर भी लेते हैं, जीवन भी चला जाता है, और इनफैक्ट 1 इंच हमारी यात्रा होती नहीं, रियल टर्म्स में। एक पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अब इससे बाहर कंसीव हम कर ही नहीं पाते। ये कह रहे हैं पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, और हम इससे बाहर कंसीव नहीं कर सकते। इससे बाहर भी कोई चीज़ हो सकती है क्या? हमारा जो जो भी भावनात्मक ढाँचा है, हमारा भौतिक ढाँचा है, मानसिक ढाँचा है, उससे परे कल्पना में नहीं आती, और ये कह रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। टू स्टार्ट विथ ही हम करें क्या अब? ये तो खंडन ही कर दिया सारी बात का। चाहे पड़ोसी, मित्र और परिजन हों, वो कोई भी हों, ये मेरा मित्र है, ये मेरा ये पड़ोसी है, अथवा देश या मानव जाति या अन्य प्राणी हो, यहाँ तक तो हम पहुँचते ही नहीं। देश की सोचता कौन है? आपको जहाँ मौका मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा अगर व्यापार उसके अंदर कोई पॉल्यूशन कर रहा हो देश के अंदर, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा व्यापार इसके अंदर ये कर रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? देश से क्या मतलब है? मानव जाति, और करें क्या? भई आपको ये कह दिया जाए मानव जाति के ये लिए ये करो, हमको कोई कंसेप्शन नहीं है इसका। देश के लिए ये करो। तो जनरली ये कहते हैं आपका वोट है वो अच्छे तरीके से दो, ये करो, ये अच्छे तरीके से करो, इसमें आपके टैक्सेस आप प्रॉपर भर रहे हैं, आप तो कम से कम गंदगी नहीं फैला रहे। पर ये सारे मानक जितने हम सोच सकते हैं उससे अच्छे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं वेस्ट के अंदर, और जितनी वो तकलीफ के अंदर आके नए आयाम ढूँढ रहे हैं, रिलीफ के दूसरे साधन ढूँढ रहे हैं, तो इसका मतलब इस मार्ग के अंदर या उस तरीके से प्रोसीड करो, उसमें आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, उसमें आप प्रसन्नता पे नहीं आ सकते। भई हमको तो यहाँ बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है, देश प्रेम या देश का भाव भी नहीं है, पर जिनमें है और वो सिंसियरली उसको फॉलो भी करते हैं, तो भी अल्टीमेटली जीवन के मुद्दे वहीं तक रुक नहीं जाते। उससे जीवन से आपको कोई निजात नहीं मिल जाती, क्योंकि गहरी आपकी चीज़ें हैं, वो अपनी परितृप्ति की माँग करेंगी। वो इन बेसिक्स से थोड़ी कोई शांत हो जाएँगी। ये तो मनुष्यता की ओर कदम है, कोई अतिमानवता की ओर आपके अंदर अंतरात्मा बैठी है, उसको थोड़ी कोई भोजन दे दिया इससे आपने। कि कोई भूखा है उसको मैंने खाना खिला दिया। कोई आवश्यक ऐसी-ऐसी चीज़ है, तो यार इसमें क्या बात है? आपसे बढ़िया तो पशु कर रहे हैं ये काम। आप क्या दलील दे रहे हो ये? अथवा देश या मानव जाति या अन्य प्राणी हों, अन्य प्राणी, आप सभी प्राणियों के भी हित की बात कर रहे हो। अभी अगर ध्यान से देखें जो ये प्राणियों के हित की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में प्राणी की बात एज़ सच नहीं है, ध्यान से देखें तो। उसका मूल कारण पहला तो अहम, जो अहम का आप कह रहे हो अवलंबन, कैसे? मैं श्रिंक करता हूँ, मेरे को बड़ी श्रिंकिंग होती है किसी का पेन देख के, तो बेसिकली आपकी श्रिंकिंग के लिए की भी मैं ये नहीं देख पाता। तो मेरे बड़ी सेंसिटिविटी है, हालाँकि बहुत अच्छी स्टेज है ये, पशुता से बड़ी अच्छी स्टेज है कि आप इस सेंसिटिविटी तक आए, कि मेरे को अपने पैसे, अपने परिवार, अपना कुशल-क्षेम, अपना ये वो, अपना बैंक बैलेंस, अपनी सिक्योरिटी उससे नहीं, अरे यार देश के अंदर ये चीज़ें हैं, उसके लिए अपना नहीं, नहीं, सारा पैसा, सारा आपका समय, आपकी एनर्जी आप उसके अंदर देते हैं।
तो इसका मतलब थोड़ा आपके यज्ञ का जो है घोर तामसिक से धीरे धीरे राजसिक के ऊपर आरोहण हुआ, अभी सात्विक के ऊपर नहीं हुआ, सात्विकता की ओर है, प्रॉपर सात्विक नहीं है ये। निस्त्रैगुण्य की तो बात छोड़िए, आध्यात्मिकता की तो दूर दूर तक इसमें हवा नहीं है, पर मिनिमम हाँ, आप घोर पशुता से धीरे धीरे मानवीयता की ओर हैं। तो इसलिए पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए हमें कुछ नहीं करना है, चाहे पड़ोसी, मित्र, परिजन, देश, मानव जाति, अन्य प्राणी कोई भी क्यों न हो, दूसरों के लिए भी महज इसलिए कुछ न करना चाहिए कि वे हमारे निजी जीवन, विचार और भावुकता से संबद्ध हैं। बता दिया मैंने, सारी फिलैंथ्रोपी अपने बेस्ट पार्ट के अंदर भी इससे कि मैं शायद इसका भला कर दूं। इनफैक्ट ये कहीं न कहीं भगवान के प्रति विद्रोह है, या आपकी जुगुप्सा है, या आपकी श्रिंकिंग है, मतलब है अहम से ही संबद्ध। अगर आप बारीकी से देखें, और या फिर घोर तरीके से ये है कि भई ये मछलियाँ खत्म हो जाएगी, हम क्या खाएँगे? पर्यावरण अगर नहीं रहेगा, पेड़ नहीं लगाएँगे, तो आगे क्या होगा? है सारा का सारा मानव केंद्रित। ये सारे के सारे श्री अरविंद ने इस सेंटेंस के अंदर कितना तरीके से, यदि आप खोलेंगे, तो इस तक तो प्योर तरीके से पहुँच ही नहीं रहे लोग। कोई इक्का-दुक्का कोई पहुँच रहा है तो पहुँच रहा है। नहीं, सारों की ये प्योरली पॉलिटिक्स है। जितनी आप बातें करते हो सब टोटल पॉलिटिक्स है। तो निजी जीवन, विचार और भावुकता से संबद्ध हैं, अथवा इसलिए कि हमारा अहम स्पृहा के वशीभूत हो, उनकी भलाई में अधिक रुचि रखता है। अरे वाह! मैं ऐसा थोड़ी हूँ। इनफैक्ट गुरुजी मेरे अंदर विशेष रुचि रखते हैं। गुरुजी सारों के बावजूद मेरे लिए एक अलग से कोई चीज़ रखते हैं, देखो। मैं गया, मेरे लिए अलग से टाइम किया उन्होंने। माँ मेरा विशेष ध्यान रखती है। यहाँ तक भी नहीं, ये तो भलाई के अंदर और उसके अंदर मैं कर रहा हूँ। बार-बार आप अपने ऊपर रिटर्न तो करते ही करते हैं, कि उसने देखो कोरोना के अंदर क्या काम किया, उसको भी बड़ा ओहो! जबकि हो सकता है उसको आँसू आ रहे हों, भीतर से बड़ा कंटेंटमेंट महसूस हो रहा हो। इसका आध्यात्मिकता से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता का इससे कोई तारतम्य है ही नहीं। अब विवेकानंद जी ने जैसे पहले चैरिटी का और कहा कि मैं ये, तो रामकृष्ण जी ने स्पष्ट तरीके से कि पहले ब्रह्म का रियलाइज़ेशन कर, फिर तेरी डिस्पेंसरीज़ खोलना। फिर आपको वो बताएगा कि आपको खोलना है या नहीं खोलना है। आप जहाँ जाओगे, अगर वो डिस्पेंसरी खोल भी देते, मोहल्ले के अंदर क्लिनिक खोल देते, जैसे कि ये सरकार कोशिश कर रही है, कि हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, उससे विवेकानंद जी आज जो महत्ता रखते हैं विश्व के लिए, भारत के लिए, मतलब कोई जानता उनको? या आप कभी उस उनसे प्रभावित होते? उन्होंने घर-घर के अंदर क्लिनिक खोल दिया, घर-घर के अंदर उन्होंने जो है शौचालय बनवा दिए, घर-घर के अंदर। अरे यार, क्या बातें हैं ये? ये कोई बातें हैं क्या? और ये अगर 4 मुद्दे की बात कर रहे हो, तो मुद्दे तो और हज़ार हैं, और हज़ार तरीके की चीज़ें हो सकती है। इसलिए एकमात्र चीज़ करने की, ये उदाहरण से आप देख लो, विवेकानंद जी अगर वही चैरिटी के काम करते रहते, तो क्या विवेकानंद जी होते? क्या आपकी एस्पिरेशन को उद्दीप्त करते वो? तो रामकृष्ण जी इससे प्रभावित थोड़ी होने वाले थे। वो सत्य का शब्द है, वो आके कहता है, "अरे! ये कहाँ?" और वो कोई इनसिंसियर व्यक्ति भी नहीं थे। उनका हृदय वास्तव में द्रवित था कि ना, ये तो मैं इसमें। अब श्री अरविंद यदि देश के प्रति ही लगे रहते, पर एक दूसरी वाणी ने आके कहा, "नहीं, आपका कार्य ये नहीं है।" और जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए, वो तो पराकाष्ठा पे हैं, सिंसियर व्यक्ति हैं। पर वो और कहाँ श्री अरविंद। तो महत्ता इस बात की है आपके या किसी के भी जीवन में, या इवैल्यूएट कैसे करो कोई चीज़ को, कि वो कितना अपनी अंतरात्मा के प्रति निष्ठावान है। एकमात्र बस। आप माँ के प्रति कितने समर्पित हैं, या आपका हृदय है वो कितना उनके प्रति बीट करता है, धड़कता है, उतना पार्ट आप में सोना है। सामने वाले का भी इवैल्यूएशन इसी के ऊपर है, वो चूक सकता नहीं, वो रह सकता नहीं। वो तो स्पष्ट अगर आप उसमें हो, तो ये नज़र आ जाएगा। कर्म तथा विचार के इस तरीके से सभी कार्य और समस्त जीवन भगवान की अपनी विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम मंदिर में उसकी दैनिक सक्रिय आराधना और सेवा ही बन जाते हैं। अलग से सेवा की आवश्यकता ही नहीं है।
छोटे से छोटा एक्ट, भाव भंगिमा, आपका होना, चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, बात करना, क्या है भगवान की विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम मंदिर, असीम बाउंडलेस जो उसका टेम्पल है, हर चीज उसका टेम्पल है, कुछ भी उससे परे नहीं है। विराट वैश्व सत्ता जो उसकी है, टोटल उसका मंदिर हो गया। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी दैनिक सक्रिय आराधना और सेवा बन जाते हैं ये। यहाँ तक आप पहुँच सकते हो डेफ़िनेटली। और अगर ये चीज़ अभिव्यक्त करी गई है और आप इससे मूव्ड महसूस करते हो, तो कितना भी समय क्यों ना लगे, करने लायक काम ये है। आप ये कहें कि ये बड़े लंबे समय की माँग करता है, तो समय तो आपको जितना है उतना मजबूरन तो काटना ही पड़ेगा। आपको तकलीफ में, आराम में कैसे भी ये समय तो व्यतीत करना ही पड़ेगा। तो इसको क्यों ना आप सोना बना दें। हमारे सामने ये चीज़ भी है कि ये किया जा सकता है। जीवन व्यक्ति में शाश्वत का अधिकाधिक एक ऐसा यज्ञ बनता जाता है, जो अनवरत एक सनातन परात्परता के प्रति स्वयमेव अर्पित होता रहता है, स्वयमेव अर्पित होता रहता है, क्योंकि अब आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दमदर के अंदर भी है, कि एक सर्टेन स्टेज तक जबकि आपको ये चॉइस दी जाती है कि आपका जो सचेष्ट समर्पण है या आपका भाव है माँ के प्रति, आपको एक सीमा तक रिवोक कर सकते हो, नहीं भई मेरी मेरी इसमें मार्ग में इच्छा नहीं है, रिवोक कर लिया आपने। पर समर्पण इतना एक स्तर तक पूर्ण हो चुका, अब आपको बार-बार पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रक्रिया स्वयमेव चलती है। आप बार-बार ये थोड़ी देखते हैं कि अब चलने के अंदर मैं सेल्फ श्योर, पाँव ठीक चलते हैं मेरे, अब तो आप कैसे दौड़ना है, पगडंडियाँ पहाड़ की ऐसे दुर्गम शिखरों के ऊपर कैसे चढ़ना है, आप तो उनके ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। या फिर नृत्य के अंदर, अब बार-बार मेरे पाँव कहाँ पड़ रहे हैं वो थोड़ी देखते हो। अब आप उसकी भाव अभिव्यक्ति कितनी करते हो। स्वर मेरे सही हैं, मैंने तैयारी कर ली उसकी। अब इसके अंदर मैं डीपली उस चीज़ के प्रति अपने आप को ढीला छोड़ देता हूँ। जो चीज़ आती है वो मेरे माध्यम से एक्सप्रेस करती है। तो तैयारी का काल है, पूरा हो चुका, उसके बाद के अंदर ये तो ऐसी प्रक्रिया है, जो स्वयमेव अर्पित होता रहता है। आप करते नहीं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये कैसे होगा? क्या उसमें प्रक्रिया होगी? फिर आप डिवाइन के केंद्र हो जाएँगे या मैनिफेस्टेशन के, आपके व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं। तब आप एक्चुअल में कर्म कर पाएँगे, अभी कर्म थोड़ी है। हम जब मुक्ति नहीं है तो कर्म किसका कर लेंगे? इसलिए गीता जो है वो कहती है कर्म सबसे पहले वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो कर्म उसकी अभिव्यक्ति है। कर्म नहीं बंद होते आपके, शुरू में पहुँचने का मार्ग बनते हैं, माध्यम बनते हैं, वहाँ तक पहुँचने के। और फिर एक बार जब किसी अवस्था तक, और वो अवस्था कोई लास्ट टर्मिनस है नहीं, पर हाँ, इतना है कि जो ये कह रहे हैं कि स्वयमेव अर्पित होता रहता है ये, अनवरत। आप कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते और तभी सेफ्टी है, अगर आप दूसरी चीज़ कर सकते हो तो फिर बाद में तो सदा संदिग्ध ही रहोगे आप। हमेशा आपकी स्थिति बड़ी संदेहास्पद सी रहेगी। आप खुद भी करेंगे भी पता नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी। बाद में आप कह सकते हैं भी इस बीइंग के अंदर ऐसी बात है, कोई दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती। आप इतने ज़्यादा सिक्योर ग्राउंड पे होते हो। और अब ये तो देखिए सारी स्थितियों का शुरू से लेके पूरा वर्णन है। यह सनातन विश्वगत आत्मा के क्षेत्र की विशाल यज्ञीय भूमि में अर्पित किया जाता है। और इसमें खाली भौतिक भूमि नहीं, आपके और जितने भी स्तर हैं, सारों के ऊपर। इनफैक्ट वो शुरुआत ही तब होती है। अभी तो बाहरी मुद्दे हैं, वो ही अभिभूत किए हुए हैं। उनका तो हमको पता ही नहीं, अभी सेंस ही नहीं है कि और भी हमारे और लेयर्स हैं बीइंग की। तो ये पूरी यज्ञीय भूमि है, उसके अंदर सनातन विश्वगत आत्मा के क्षेत्र की विशाल ये जो भूमि है, उसमें ये यज्ञ समर्पित किया जाता है और शाश्वत शक्ति या सर्वव्यापिनी माता ही स्वयं इसे अर्पित करती है। आपके अंदर शुरू से लेके अब तक भी आप तो ज़बरदस्ती अहम की स्टाम्प लगा रहे हो, क्योंकि वो शुरू में हेल्पर थी। ईगो वाज़ द हेल्पर, ईगो इज़ द बार। एक बार सचेतन हो जाते हो, तो ये है तो विश्वव्यापिनी माता जो है, जगदम्बा है, संकल्प है आपके भीतर का,
अग्नि जिसका द्योतक है, क्रिया तो उसी की है। यज्ञ के अंदर इसीलिए सबसे मूल चीज क्या है, पहले अग्नि प्रज्वलित करो, तो शाश्वत शक्ति या सर्वव्यापिनी माता ही स्वयं इसे अर्पित करती है। करती क्या, अभी भी वो ही कर रही है। शुरू से लेके अंत तक क्रिया और किसी की है ही नहीं। भाई और कोई है ही नहीं तो क्रिया और किसकी होगी कहां से? ये उसको सुविधाजनक लगता है कि हमारे रूप में अहम का एक फोकल पॉइंट वो तैयार कर दे, तो वो भी उसी के उसकी सुविधा के कारण है कि वो एक-एक चेतना का ऐसा निर्माण करे, इसके माध्यम से जगत को आप जिस तरीके से देख रहे हो, एक विशेष तरीके से देख रहे हो और उसमें आप ग्रो करोगे। अगर ये इंडिविजुअलिटीज़ नहीं दी जाती, इनके अपने सत्य न होते, तो जो भगवान की चित्त शक्ति है, वो ऐसा सफ़र करती नहीं इस तरीके से, ये प्रयोग करती नहीं वो। तो शुरू से अंत तक कर तो वो ही रही है, पर अभी सचेतन भान है नहीं उसका, क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। हमारा जो अहम का भान है, पर वो बहुत ज़रूरी है, जब तक कामना का आधार है, तब तक और कोई दूसरा आधार है नहीं करने का। क्योंकि इंडिविजुअल सत्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आभास, आपका जो इंडिविजुअल निर्णय है, वो बड़ा कीमती है। नहीं तो आप ये कह दें, भई जगदम्बा जब कर ही रही है, तो छोड़ दो अपने आप को, वो गलत हो जाएगा। पर बाद के अंदर सचेष्ट तरीके से आपको पता है क्रिया वो ही कर रही है और फिर आप करते वो ही हो। श्री अरविंद जो व्यापक तरीके से क्रिया कर रहे थे, कोई व्यक्तिगत थोड़ी थी उनकी। उन्होंने कहा व्यक्तिगत मेरे को क्या चाहिए, ना माँ को चाहिए, ना मेरे को चाहिए। हम किसी कार्य के लिए आए हैं, वो कार्य हम कर रहे हैं और वो कोई चले नहीं गए। अतएव यह मार्ग कर्मों द्वारा और कर्मगत भाव, जो पीछे उसके भाव है तथा ज्ञान द्वारा मिलन एवं समागम प्राप्त करने का मार्ग है। और यह वैसा ही पूर्ण और सर्वांगीण है जैसा हमारी ईश्वराभिमुख इच्छा शक्ति आशा कर सकती है, कल्पना भी कर सकती है, कंसीव भी जैसी कर सकती है। ईश्वर की ओर अभिमुख आपकी कोई संकल्प शक्ति है, आपका कोई भी कंसेप्शन है, उतना सर्वांगीण आप कल्पना नहीं कर सकते, जितना कि ये यज्ञ आपको अल्टीमेटली लेके चला जाएगा। अथवा जैसा हमारी आत्मशक्ति कार्यान्वित कर सकती है। आपकी भीतर की जो आत्मशक्ति है, वो कार्यान्वित कर सके, उससे कहीं ज़्यादा ऐसे मुद्दे, ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल के इसमें से आ जाएँगी, जो कल्पनातीत हैं। किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में कहीं कहीं दर्ज नहीं है वो। वो मार्ग आपका विशेष है। इसके अंदर एक सर्वांगीण और परम कर्मयोग के मार्ग की समस्त शक्ति विद्यमान है, परंतु दिव्य आत्मा और स्वामी के प्रति अपने यज्ञ और आत्मोत्सर्ग के विधान के कारण यह मार्ग एक ओर तो प्रेम मार्ग की संपूर्ण शक्ति से युक्त होता है और दूसरी ओर ज्ञान मार्ग की संपूर्ण शक्ति से संपन्न होता है। कहने का मतलब ये त्रिविध मार्ग नहीं रहा, ये पूरा एकजुट तरीके से अभिन्न मार्ग बन जाता है। प्रेम करता हूं मैं भगवान से, पर कर्म नहीं करता। मैं उनके लिए कर्म तो करता हूं, पर मेरे को उनका ज्ञान नहीं है। भौतिक तरीके से ही संभव नहीं है ये, कि आप किसी से प्रेम करें और उसके लिए पानी का गिलास तक नहीं देने की आप में क्षमता हो। आप कहते हैं ये कौन-सा प्रेम है फिर? प्रेम में तो आप इतना काम करते हैं उसके लिए और आपको महसूस ही नहीं होता कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। रात-दिन पशु की जैसे पिसे जा रहे हैं परिवार के लिए या अपने छोटे से अहम के लिए, महसूस नहीं होता। प्रकृति गर्दन तोड़ के फेंक देती है, उस दिन तक भी ये रहता है, मन में ये रह जाती है, अरे! ये और कर लेते। उसमें थकान नहीं महसूस होती है आपको, कि आपके पास ये इतनी संपत्ति होगी, आपकी 7 पीढ़ियाँ भी खा सकती हों, तो भी कहे पता नहीं और कुछ कर लें तो। जबकि यही माँ के लिए अगर एक कर्म आपने कुछ कर लिया, अरे! आज तो काफ़ी कर लिया, ऐसा नहीं रह जाएगा। फिर बाद में आपके एक्चुअल कर्म का आधारशिला तो स्थापित ही तब होगी। अभी वर्तमान में प्रकृति आपको बस भाव आपका जितना थोड़ा-सा लिवरेज देता है, उतना थोड़ा बहुत कर लेते हो, बाकी दूसरी प्रकृति कहाँ मानती है। वो तो आपको ज़बरदस्ती के रोग सामने ला के ऐसे खड़े कर देगी। कोई दूसरी चीज़ें जैसे ही इस मार्ग में आते हो, आप तो और नई चीज़ें बना लेते हो, क्योंकि बाहरी प्रकृति को कोई उसमें इच्छा है ही नहीं। इसके अंत में ये तीनों दिव्य शक्तियाँ एक-दूसरे से घुल-मिल कर और एकीभूत, परिपूरित एवं पूर्ण होकर एक साथ काम करती हैं।
ये यज्ञ इस तरीके से आपका यहाँ लेके आपको चला जाता है। यहाँ तक ये हमने बात करी आपके यज्ञ की। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पहले तो यज्ञ क्या है और ये जो हमको क्या करने की संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा, ये इसके संबंध में बात आई। अच्छा, यहाँ तक अब कोई प्रश्न है क्या आपके? यहाँ ये जैसे हमने अंतिम पैरा से पहले वाली पैरा में पढ़ा था कि एक पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हुँ। उसको एक बार और विस्तारित करते हैं वो थोड़ा। एक पृथक सत्ता के रूप में हुँ, स्वयं के लिए, भई अभी तो एक पृथक सत्ता के रूप में सोचते हो आप, एस्पायर भी कर रहे हो एक पृथक सत्ता के रूप में और वो तो ख़ैर वो एक बात ही अलग है, पर एक इंडिविजुअल आपको कोई भी मन, प्राण, शरीर का फ्रेमवर्क दिया गया है। एक पृथक सत्ता हो, आप इंडिविजुअल हो। इनफैक्ट आपकी इंडिविजुअलिटी है किस चीज़ से, अभी तो सच्चे इंडिविजुअल भी नहीं हो, पर एक इंडिविजुअल के रूप में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, स्वयं के लिए, चाहे पड़ोसी, मित्र और परिजन हों। ये भी आपको इसलिए आप इसका करते हैं अगर ध्यान दें, जो कि मैंने आपको कहा, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं मैं पशुओं के लिए करता हूँ, मैं प्रकृति के लिए करता हूँ, मैं अपनी जाति के लिए करता हूँ, मैं वैश्य समाज के लिए करता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज के लिए करता हूँ, या फिर मैं सबके लिए कर रहा हूँ, साफ-सफाई का मैंने काम शुरू कर दिया। तो फिलैंथ्रोपी के अंदर हम पहले भी पढ़ के गए थे, ये जितने भी ऊँची से ऊँची चीज़ें भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट तो सबसे पहले रुकता है मार्ग के अंदर, सत्य के आरोहण में, वही पहला व्यक्ति है क्योंकि कहता है जब जगत ही नहीं दिखेगा, तो मैं आगे जाके करूँगा क्या? और यहाँ जगत की जितनी भी समस्याएँ हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं उसके अंदर इनबिल्ट मैकेनिज़्म ये है कि आप आरोहण करो। एक स्तर की समस्याएँ उस स्तर से टैकल नहीं हो सकती, उससे ऊच ऊच ऊपर के स्तर के ऊपर लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स बनाने में हमारा परित्राण नहीं है, हमारा परित्राण असेंड करने के अंदर है, लाइफ डिवाइन में जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं। तो वर्तमान में यदि आप ये देखें, कुछ लोगों के अंदर ये होता है यार मैं अकेले खुद के लिए तो नहीं जीऊँ। भई यज्ञ के आरोहण में आप घोर तामसिक अवस्था से धीरे-धीरे शुरू करते हैं, तो आप ये कहते हैं अरे मैं इसके लिए नहीं, तो आप ये कहते हैं थोड़ा-सा देश के लिए, अपनी जाति के लिए या क्या फ़र्क पड़ता है अगर ऐसा काल चल रहा है इसके अंदर भई आइए अपने कम से कम मोहल्ले वालों को मेरे पास ये धान्य पड़ा है इसको आप ले जाइए या आपके अंदर ये प्याऊ लगा दी, कोई तकलीफ़ है किसी के भी मैंने एक छोटा अपने स्तर के ऊपर या एक ग्रुप बना के हमने एक ऐसे पशुओं के लिए जिनको भई गर्मी के अंदर पानी पिलाते हैं या इनके लिए हम घोंसले टाँगते हैं या फिर हमने एक चिकित्सालय बनाया है जो पीड़ित पशु हैं उनके लिए या फिर हम पर्यावरण के लिए ये कर रहे हैं। ये सारे इस तरीके के देश या मानव जाति तो आई नहीं इसके अंदर। इसमें आप कहीं न कहीं ये देखेंगे, आपके अंदर से श्रिंकिंग है। कहीं न कहीं आपको वो जो सामने वाले की तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ से श्रिंक करते हो आप। इसमें कोई आध्यात्मिक भाव, गहरा भाव नहीं है, बाहरी श्रिंकिंग ही है और उसके अंदर कहीं न कहीं कि भगवान क्या कर रहा है, उसके प्रति एक क्वेश्चनिंग है कि वो ठीक नहीं कर रहा। इस बच्चे की क्या गलती थी? इसने क्या किया भई? इसके कैंसर डायग्नोज़ हो गया या इस बच्चे का 2 हाथ चले गए, ये क्या है? तो हमारी जो महात्मा वगैरह हैं, वो क्या कहते हैं, भैया आपको नहीं पता ये जो अंतरात्मा है, ये जो कितने समय से ये जीव है, ये क्या-क्या प्रारब्ध लेके आ रहा है। उन प्रारब्ध के अनुसार इसके हाथ काट दिए गए। इस प्रारब्ध के अनुसार देखो ये भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक उसका लिमिटेड कोई रेलेवेंस है तो है, बाकी ये तो कोई एक व्यक्ति, एक माँ ही ऐसा नहीं करेगी कि उस बच्चे ने कोई इस तरीके का काम किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उसका हाथ काट दिया जाए। या उसको हमेशा के लिए ऐसा कर दिया जाए कि नहीं, नहीं तूने तो ये किया तो तेरा ये कर देते हैं। ये तो मानवीय कंसेप्शंस को वहाँ लागू करना है।
तो आप अपने पड़ोसी, परिजन ये किन्हीं के लिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ इनके मूल के अंदर आपके जो ये भाव जगता है, वो श्रिंकिंग है। जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर जगदम्बा को स्वीकार करने से आपकी अस्वीकृति है, हर रूप में। इसलिए केवल ये ही संस्कृति है, जो संहार करता काली है, उसको भी माता के रूप में, हाँ भई, जननी है ये। तब आप सच्चा कल्याण कर सकते हो। इसीलिए कहा कि पहले तू जो ब्रह्म है उसका रियलाइज़ेशन कर, फिर अपनी डिस्पेंसरीज़ खोलना। विवेकानंद जी के पहले ये था। नहीं, अब ये कितने बड़े ग्लेयरिंग टर्म्स में नर सेवा, नारायण सेवा, ये अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता का इनसे दूर-दूर तक कोई लेना-देना है ही नहीं, कि वो ऐसी कोई चैरिटी कर रहे हों, ऐसी कोई फिलैंथ्रोपी के अंदर अपना कोई विश्वास रखते हों, कभी नहीं। और ऐसा नहीं करके वो जगत का सच्चा कल्याण कर जाते हैं। अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर भी हम पढ़ के गए थे, कि जिन्होंने भी विश्व को मोड़ा है, उन्होंने कभी इस तरीके की कि मैं जाके ये वाला काम कर दूँ, मैं ये जा कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने आपकी एस्पिरेशन को भर दिया, नए क्षितिज खोल दिया आपके सामने और आपका सच्चा कल्याण हो गया उसमें। नहीं तो किताबों में एनसीईआरटी वाली में क्या लिखते हैं वो, गांधी जी इज़ तालिस्मान। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से व्यवहार करो और इस तरीके से करो, विश्व के जो जो मनुष्य जाति का सबसे निचला तबका है, सबसे गरीब, सबसे पीड़ित, उसको देख के कार्य करो। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है? विभूति योग। उसके तरीके से कार्य करो। अगर उसको आप दृष्टि के अंदर रखेंगे तो आरोहण करेंगे, और वही गांधी जी वाली बात के ऊपर करेंगे तो हमेशा ही आप गड्ढे के अंदर चले जाएँगे। ये सत्य है चीज़ों का। तो आप अपनी पृथक सत्ता के रूप में कभी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके निजी जीवन से क्या संबद्ध है? आपके ब्लड रिलेशंस, या आपके कोई अगर वैचारिक तरीके से, भई मेरे एसोसिएशंस हैं, या भावुकता से, आपके भावना के कारण जो संबंध या संपर्क हैं, वो भावना संस्थागत रूप ले सकती है, वो भावना कुछ रूप ले सकती है। तो सारे जितने भी ये रूप हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए कोई काम, क्योंकि वो हमारे आपके निजी जीवन, विचार या भावुकता से, इससे बाहर तो हम जा ही नहीं रहे। भावुकता वाली तो बात ही बहुत कम है। ये होना तो बात ही क्या, कि आपका एसोसिएशन इसलिए है कि भावुकता आपके अंदर है। अभी तो निजी जीवन, और उसमें मेरे को मैं क्या इससे प्राप्त कर लूँ, बस। इसके अलावा और कोई कंसेप्शन है नहीं। ये नहीं रह जाएगा। पृथक सत्ता के रूप में आप इनके लिए, किन्हीं के लिए भी काम नहीं करेंगे। अभी तो खाली निजी जीवन से आगे तो जा ही नहीं रही कोई चीज़। विचार, कि आपका एसोसिएशन वैचारिक आधार के ऊपर हो, कि ये ग्रुप है एक विचार को लेके चल रहा है, ऐसा बहुत कम है। है ही नहीं, है ही नहीं। और भावुकता, उसमें तो शायद ही कोई, बहुत थोड़े ही कोई, मुट्ठी भर, जो भावुकता से, अथवा इसलिए कि हमारा अहम स्पृहा के वशीभूत हो, उनकी भलाई में अधिक रुचि रखता है। ये वाले बहुत कम देखने मिलते हैं। पर ये हो भी, तो भी आप इसके लिए काम नहीं करेंगे। यज्ञ का स्वरूप अब सोचो आप, इनको आप अगर एनालाइज़ करोगे, ये तो कह ही कुछ और चीज़ रहा है, बिल्कुल अलग चीज़। ठीक है विवेक? ये अहम स्पृहा क्या है? हमारा अहम, अहम स्पृहा नहीं, अथवा इसलिए कि हमारा अहम स्पृहा के वशीभूत हो, उनकी भलाई में अच्छा, अधिक, कि अरे मैंने इसका भला कर दिया। बेचारा इतनी तकलीफ में था, तो हम अफ़ोरिज़्म में ये पढ़ के गए कि हमारी अंतरात्मा के लिए ये कोई समय ये जानना कितना तकलीफ़दायक है, कि हमने जो उसको सहायता करी, उसने उसकी अंतरात्मा को मार डाला। हमने सच्चे टर्म्स में उसकी सहायता करी, वो बहुत ज़्यादा नीड के अंदर था, उस समय सहायता करी, और बाद में ये पता चला, अरे यार! ये मैंने तो नुकसान कर दिया। ये ऐसे व्यक्ति की जो सिंसियर आदमी है, दूसरे की बात नहीं कर रहे हम। इसलिए ये चीज़ें हमने जो चर्चा करी थी अफ़ोरिज़म्स के समय, ये साफ-साफ अब इस तरीके से खोल के बता रहे हैं, कि हमारा अहम जो है, अहम कोई बाहरी तरीके से मैं कर रहा हूँ, यही थोड़ी, भई मेरे से ये नहीं देखा जाता। आप कुछ भी करो, ये मेरा सब कुछ मैं दे दूँगा इसको। तो ये जो भाव है, बुद्ध के ये भाव आए, नहीं, नहीं मेरे से ये तकलीफ देखी नहीं जाती, ये भी अहम ही तो है, और क्या है? अंतरात्मा का थोड़ी है ये कोई।
इसके लिए मैं अपने आप को दे देता हूं तो कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं जा सकोगे। अगर आप अपने जीवन को उत्सर्ग कर भी देते हो, न्योछावर कर देते हो, कोई बहुत विशेष दूरी नहीं तय कर पाओगे। अभी तो है ही नहीं, खैर। हाँ जी। हुँ, हाँ ठीक है विवेक। भैया, ठीक है भैया। ये बहुत ज्यादा गंभीर बातें चल रही है, हमारी कल्पना से परे की चल रही हैं। आप ये ना सोचें कि बड़े ये साफ-साफ टर्म्स में, ये साफ नहीं है ये। ये कोई भी साफ नहीं है। हाँ, दीपक, इसमें कुछ जोड़ सकते हैं क्या अपन? एग्जैक्टली कुछ अलग तो बात कोई नहीं है, लेकिन हाँ वो जो अपनी शुरू शुरू से अपनी जो बात हुई कि अब जहाँ पर हम हैं यहाँ से क्या रास्ता हो, कि एक स्टार्टिंग सतत स्मरण से तो शुरू हो ही सकती है। अपने शुरू से कांस्टेंट रिमेम्बरेंस माँ की, उसके अलावा तो अभी जहाँ पर है वहाँ से तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डू दिस थिंग। और चाहे एक मानसिक लेवल पे भी हो, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा आगे। ये अपन सारा जो भी ट्रेस कर रहे हैं, ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट था। जो अपना पॉइंट 2 था गीता का, उदार उदार, गंभीर और व्यापक भाव। इसमें यज्ञ विधान की बात आई। इसमें आपको मैं रेफरेंसेस जो आप खुद पढ़ सकते हैं, अपनी कमेंट्री है पहले पार्ट में, उसमें मैं आपको पेज नंबर्स बता दूंगा। यज्ञ विधान की कमेंट्री जो है 83, 86, 163 भाग 1 के अंदर और 125 इन चीजों के ऊपर आई है। अब इसमें और 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, वो अपन कल वो और खोलेंगे, जिससे कि अपना जो दूसरा पॉइंट है, फिर अपन तीसरे के ऊपर चलेंगे। इसी तरीके से अपनी यात्रा अपन पूरी ट्रेस करते हैं। रविकांत जी, कोई बात है इसमें? नहीं, कुछ नहीं कहना है अभी। ठीक है, दीपक जी। हाँ, इसमें एक हट करके बात आई। एनसीईआरटी वाली बात तो आज तक समझ में नहीं आती थी, बड़ा ही है नए जी, ढंग से यहाँ पे आया। क्या बोल रहे हैं? एनसीईआरटी वाली बात आवाज जा रही हाँ, है? हाँ, हाँ। एनसीईआरटी वाली बात तो आज ही समझ में कुछ आई। आज तक समझ में नहीं आता था कि लिखा हुआ क्या है। ये ये बताने के बाद ये मन में एक विचार आ रहा है कि गांधी हमारे महान सनातन धर्म के दस्यु हैं। इस प्रकार गांधीवाद को तोड़कर श्री अरविंद वाद को स्थापना की आवश्यकता है, हमें ऐसा लग रहा है। नहीं, नहीं, मैंने ये कहा कि गांधी जी का तालिस्मान उसमें ये है कि दरिद्र नारायण, वो तो उसको लेके चलते थे। श्री अरविंद ने उस बात का खंडन किया। श्री अरविंद तो कह रहे हैं हमारे देश के अंदर विभूति को सामने रखते हैं, दरिद्र को सामने नहीं रखते। तो ये बिल्कुल उल्टा है। अगर दरिद्र को सामने रख के सारी व्यवस्था उस हिसाब से करोगे, देश कैसे चलेगा ये बताइए? आपकी भावना कभी नहीं चल सकती। आपके सामने मैं ऊंची से ऊंची चोटियां रखूंगा तो आपको मैं उसके लिए प्रेरित करूंगा, भैया आगे चल। तो ये जो उसमें किताबों में देते हैं गांधी जी तालिस्मान, वो अपना आदर्श जी नहीं है। वो तो बिल्कुल उल्टी चीज है। और एनसीईआरटी में वो चीजें छप रही हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ा गलती हो रहा है। हाँ, उस अगर परिप्रेक्ष्य से करोगे तो यही होगा, और क्या होगा? अगर बहिर्गामी दृष्टि और आपकी स्वयं की दृष्टि है नहीं, ये तो आपके कहीं से उधार लिए हुए विचार हैं, और उधार भी तो नहीं ले पा रहे। तो इसलिए माओ और श्री अरविंद ने दोनों ने ये कहा कि भारत की जो शिक्षा थी, जो बीच के काल के अंदर जैसी थी, वो उसमें आत्मा थी, लाइफ नहीं थी। बार वाले के अंदर लाइफ थी, आत्मा नहीं थी। अब हमारा जिस तरीके का यहाँ सेटअप हो गया, न उसमें आत्मा रही न उसमें लाइफ रही, दोनों से हम हाथ धो बैठे। न इसमें कुछ लाइफ के ऊपर कोई कमांड है, न आत्मा के ऊपर कमांड है। एकदम कचरा हो गया। इसमें बच्चे की कोई तैयारी थोड़ी हो रही है। 25 साल उसके खराब कर देते हैं, उसको ये सेंस तक नहीं है बेचारे को, ये मैं हूँ कहाँ, क्या हूँ? हम जितनी बातें कर रहे हैं, ये कोई बहुत ऊंची बातें थोड़ी कर रहे हैं। ये तो इतनी कॉमन सेंस तो सारों में होना चाहिए। हम जो श्री अरविंद की जितनी भी बातें कर रहे हैं, उससे कोई आध्यात्मिक थोड़ी हो गया। इतना वैचारिक सुरुचि तो हर जने की होनी चाहिए। ये होगी तो कॉमन सेंस आएगा देश के अंदर। ये हम कोई भी आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहे, ये वहम नहीं पालने हम कोई भी। आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग चीज होती है। ये हर बच्चे को
ये उपलब्ध होनी चाहिए ये चर्चा। हर नागरिक आपका इस बेस के ऊपर तो खड़ा ही हो। तो कहाँ हम दूसरों के फेंके हुए टुकड़े कपड़े जो है और वो भी तो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो कहाँ है शिक्षा? कुछ नहीं। इसीलिए बार-बार मैं कहता हूँ ये हमारे ग्रुप के लिए ये एक काम दिया गया है। हम ये आशा कैसे कर सकते हैं क्योंकि दूसरा करेगा इस चीज़ को। अब ये जो मैं बोलता हूँ तो अब जैसे सैटरडे को वो नाराज़ हो गए, यार आप तो एक सेटअप में हो। अरे यार मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं सेटअप में हूँ या नहीं हूँ। मैं तो एक विचार की बात कर रहा हूँ, आपको जचे तो लेओ, नहीं जचे तो मत लेओ। भई हम जो श्री अरविंद और माँ के संपर्क में हैं, यदि हम साहस नहीं कर पाए इस चीज़ का तो हम ये आशा करने की कैसे करें कि और दूसरे कर लेंगे ये। हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ये आम व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए। ये कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है। कॉमन सेंस की बातें हैं, हमारे अपने बीइंग की बातें हैं ये। हम कौन-सा इसमें कोई ओकल्ट साइंसेज़ की बातें कर रहे हैं। इतना तो विचार के ऊपर स्तर के ऊपर क्लियर होना ही चाहिए, ये तो चिंतन की बातें हैं, इसमें और कोई आध्यात्मिक बातें थोड़ी है। वो तो आप अप्लाई करोगे तब है। ये तो किए जाने की आवश्यकता है। ये कोई आध्यात्मिकता नहीं, कॉमन सेंस है। ठीक है दीपक जी? जी, अभी वर्तमान शिक्षा में, राजनीति में और कितने क्षेत्रों में गांधी छाए हुए हैं, इसे तोड़ना होगा। गांधी की बात नहीं है, गांधी को तो वो कुछ नहीं छाए हुए, इसमें तो प्योर यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद छाया हुआ है। और वो भी निचले स्तर का, आपको सेंस ही नहीं आ रहा कि उपयोगिता भी नहीं उस काम की। अगर आप जीवन का समय देखो, जैसे व्यापारी है, समझदार व्यापारी समझता है यार मैं खुद जाऊंगा, अगर मान लो मैं इस डील के अंदर थोड़ा सा तोड़ भी लेता हूं तो भी मेरा समय इतना कीमती है, मैं जाके स्वयं जाता हूं तो इस डील के अंदर 100 रुपए 200 रुपए या जितने भी रुपए के इतने बचा लूंगा। पर इस समय मेरी यहाँ उपयोगिता यहाँ ज्यादा है। वो उपयोगिता भी तो सच्ची नहीं पता कर पा रहे हम। अपना जीवन के इतने कीमती बरस दे देते हैं एस्पिरेशन रखने के बाद। आज जो कोलू का बैल है वो तो चलता रहे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं एस्पिरेशन जागृत हो गई तो एक दिन भी क्यों खराब करें? पहले तो ये जागृत ही नहीं होती। आप में यदि जागृत है तो आप बिल्कुल कृपा पात्र हैं माँ के, विशेष हैं। उस विशेषता का आदर कीजिए। आपका समय कीमती है, आपकी चेतना, आपके रिसोर्सेज, आपकी एनर्जी कीमती है। वो माँ के निहित जानी चाहिए या राक्षसों का भोग लगना चाहिए? कॉमन सेंस की सी बात है। इसके अंदर मेरा क्या होगा? अरे एक व्यक्ति की नौकरी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, माँ की नौकरी में और ये तो कोई हमारा सुकृत किया होगा तो हमको तकलीफ आ सकती है माँ के मार्ग में। ये तो हमने कोई बहुत पुण्य किए होंगे तो शायद हम तकलीफ उठा पाएँगे माँ के लिए। नहीं कहाँ है? कुछ नहीं। एक जना साथ आने तैयार नहीं था उसके अंदर जब अपन अयोध्या वाला काम कर रहे हैं। अच्छे भले लोग दूरी से ही कह रहे हैं, भई देखो इसमें हम तो इसमें बस मेरा ये मत है और बाकी तो देखो अब आश्रम का अल्टीमेट जो है वो सो है। इससे पता चलता है उसकी भक्ति किसके प्रति है। अपनी रोटियों के आँच दे रहा है वो। तो अल्टीमेटली जिस दिन वो श्री अरविंद की पुस्तक के हाथ लगाएगा उस दिन कॉन्शियंस उसका क्या कहेगा कि तेरे को राइट है इसके हाथ लगाने का? जब श्री अरविंद के रेलिक्स के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर आँच आती है, उस दिन तो तू अपनी कुशल-क्षेम को देखता है, मैं कैसे? मैं तो इसके गुड बुक्स में हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। रियलिटी तो ये है। हमको कुछ करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने वो परिप्रेक्ष्य क्लियर करेंगी। ये सारी चर्चाएँ कितना इसलिए ये अच्छी नहीं लगती कई बार। प्रैक्टिकल टर्म्स में बहुत अच्छी नहीं लगती ये। ठीक है दीपक जी, यहाँ विराम दें? जी, जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री